जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए. Okay, so hello CLAT aspirants, welcome to Level Up CLAT, your solution for CLAT examination. तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिस पे बच्चे ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं. सभी होते हैं यार, कौन नहीं प्रोक्रेस्टिनेट करता. तो भाई आज आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को मारने आया हूँ मैं यहाँ पे, या जगाने आया हूँ आपको यहाँ पे. आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू क्लास 11 स्टूडेंट्स. ठीक है, देखो अभी तुम्हारा 11th का सेशन एकदम अब शुरू हुआ है, नया नया जुलाई से शुरू होने वाला है, स्कूल शुरू होने वाला है. मैं कहूँगा कि इस टाइम पे यू हैव द बेस्ट चांसेस कि अब आप एडमिशन ले लो. देखो बहुत से बच्चे होते हैं वो अपने बोर्ड से एडमिशन ले लेते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत पहले ही 10th से बोर्ड से पहले एडमिशन ले लेते हैं. बट मेरे हिसाब से नाउ यू आर गेटिंग इनटू क्लास 11th, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट एडमिशन इनटू द क्लैट कोर्सेज. देखो यार, अभी हम लोग अगर एक क्लास 11th के बच्चे की बात करें तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है. यू हैव लाइक व्हाट, यू हैव 17-18 मंथ्स अलॉन्ग विद योर बोर्ड्स. अब वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम लोगे, उस पर बात करूंगा मैं. तो भाई मैं और कुछ नहीं कहूँगा कि भाई मैं सिंपली बोलूँगा एक चीज़ इमेजिन करो यू आर वॉकिंग इन अ क्लास 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, एंड यू नो that you have a very good college at your disposal, then you will walk in that examination with a very free mind. ठीक है, and if you start preparing from today and 17-18 महीने अगर आप जम के मेहनत करते हो, because in our program क्लासरूम प्रोग्राम 11th के बच्चे भी हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि यार 100% सिलेबस कवरेज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स अ मिथ. बट इमेजिन when you are preparing consistently for 17-18 months, you walk in a room, you have read 100 plus newspapers, you have solved 100 plus mock papers, you have mastered the legal concepts, you have mastered the skill for analytical reasoning and English, and as well as the GK, you have memorized each and every compendium. भाई आपका जो एक emotional weight भी होता है वो आप पे कम होता है. In fact, the way you walk in the very exam center tells where you are going. Because अगर तुम बहुत panic कर रहे हो, बहुत डर रहे हो, then don't believe कि तुम्हारा कुछ बहुत अच्छा होने भी वाला है. But if you are in a very good position starting this particular thing and entering into a particular exam center with all the confidence, definitely आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा. मैं genuinely बोल रहा हूँ ये चीज़. ठीक है, अब देखो जो 12वीं के बच्चे होते हैं, 12वीं के बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम क्लैट की तैयारी करेंगे. देखो when I gave the CLAT examination, was a norm. I finished my graduation at the age of 23. I could have finished it at the age of 22. Definitely मैं इसको 22 साल की उम्र में पूरा कर सकता था, 23 की उम्र में पूरा किया मैंने. वो एक साल कहाँ चला गया? ड्रॉप. क्योंकि मुझे 12th तक आइडिया ही नहीं था. मुझे करना था क्लैट पर मुझे आइडिया नहीं था मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, बिकॉज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. बट अब एज वी नो कि कोचिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड द बिलीव्स ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज, बिकॉज after the COVID and pandemic era and after the revolution in the edtech industry, each and everyone has access to each and every course for examinations like CLAT, ALET, for examinations like JEE, NEET and all. But even at their disposal, like घर पे बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हो. तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाओ. Don't make this a norm कि यार मेरा तो अभी 12th है तो मैं आराम से पढ़ लेता हूँ, या मेरा अभी 11th है तो मैं तफरी कर लेता हूँ, उसके बाद तो 12th के बाद ड्रॉप लेना ही है. अरे क्यों लेना है यार? द अर्लियर यू ग्रेजुएट द better your chance of getting like taking more and more risks. Like अगर तुम 22 की उम्र में, और somewhat like कुछ लोग जो अपनी उम्र कम लिखवा देते हैं वो 21 की उम्र में, ऐसे लोग भी हैं ना. अबे तुम जब 22 की उम्र में ग्रेजुएट हो रहे हो और तुम 25 की उम्र में ग्रेजुएट हो रहे हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क है. as a 25-year-old right now, I am a post graduate person. मैं एक ग्रेजुएशन के बाद एक और ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, and very soon I will be starting my PhD as well. तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो आप. जैसे फॉर एग्जांपल एक 22 साल, मैं कह रहा हूँ रिस्क लेने ही है, पर 22 साल की उम्र में आप ग्रेजुएट होगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्की मैनूवर्स भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम है. एंड समवन हु इज ग्रेजुएटिंग, अब भाई मैं देखता हूँ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, 3-3 4-4 ड्रॉप. आई हैव सीन पीपल, आई एम 22 जॉइनिंग NLU. भाई तू 27 की उम्र में ग्रेजुएट होगा. अब यहाँ तेरे पास जॉब लेना एक कोई वो चीज़ नहीं है कि जॉब लेना मेरे लिए एक स्किल है, थ्रिल है. भाई जॉब लेना तेरे लिए नेसेसिटी है. तू 27 साल का इंसान है, एक 27 साल का मर्द है या औरत है. इस केस में अब आपको बहुत जल्दी सेटल होना ही पड़ेगा. आप बहुत रिस्क नहीं ले सकते. एट द एज ऑफ 22-21 व्हेन यू ग्रेजुएट, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. कि 22 साल का हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस कि मैं 4 साल अपने कोई वेंचर पे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं कोई एग्जाम की प्रेप कर सकता हूँ, देन आई कैन गेट इनटू अ गुड जॉब. अगर मेरे से नहीं होता है तो आप अपने आप को गोल अपना खराब नहीं होने देते हो. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ जाता है आपके पास कि आप जल्दी ग्रेजुएट हो जाओगे. तो भाई ड्रॉप को कोई नॉर्म मत मानना. ड्रॉप अगर तुमको लेना पड़ रहा है तो भाई मैं यही बोलूँगा कि ड्रॉप इज़ नॉट अ नॉर्म. ड्रॉप इज़ समथिंग जो
मजबूरन आपने लिया, ठीक है। अब जैसे मेरे केस में आई वॉज नॉट अ पर्सन जो बहुत एक्साइटेड था, लाइक ऐसा कि हाँ क्लैट करना है, पता था, बट कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे। उसके अलावा कोई सच वो भी नहीं था कि यार हाँ एंथुसियाज्म एकदम पीक पे है कि नहीं भाई मेरे को तो करना है ये वो है। मैं यहाँ पे आया, मैंने बड़े शहर में मूव किया, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, फिर मेरे अंदर एंथुसियाज्म भी जाएगा और क्लैट भी हो गया। तो वही चीज़ है, मुझे मेरा प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा, बट क्या मैं एक अच्छी सिटी से होता और क्या आज का समय उस समय था, नहीं। आज का समय लाइक द पोस्ट पैंडमिक एरा हैज़ चेंज्ड अ लॉट। अभी आपके पास सब कुछ आपके डिस्पोजल पे है, ऑनलाइन कोर्सेज से लेके ऑफलाइन कोर्सेज, आप जो चाहो वो कर सकते हो, और नॉलेज भी बढ़ गई है। क्लैट के एस्पिरेंट जब मैंने दिया था तो होंगे भाई 65,000 60,000 65,000, अभी तो 80 टच कर रहे हैं। अब तो एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, और आने वाले 5 सालों में क्लैट अराउंड 1,30,40,000 बच्चा दे रहा होगा। और भाई बढ़ना ही है नंबर, कम नहीं होना है, मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई क्लैट एग्जाम इज नॉट एज ओल्ड एज नीट एंड लॉक, भाई वहाँ पे नीट वगैरह की बहुत पुराना है, ये भी नया मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी नया फ्रेश एग्जाम है, क्योंकि 2008 में शुरू हुआ और इट्स 2026, समझे। तो बहुत टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 18 साल हुए, अभी तो एग्जाम बालिक हुआ है भाई, अभी तो उसको बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो भाई अब आपको पता है कि यार बहुत से लोग जो है अपने 11th में ये भी कंफ्यूजन रहती है उनको कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रीम। इस पर एक वीडियो है शिवान सर बना चुके हैं, पर मैं फिर भी बता दूं मैं क्या रिकमेंड करूंगा फॉर अ पर्सन। भाई अगर तुम 11th में हो और तुमको स्ट्रीम लेनी ही लेनी है इस समय, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग टू समवन हु इज फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, क्योंकि आप तो 9th में ले लेते हो, द टॉप रिकमेंडेशन विल बी ह्यूमैनिटीज विदाउट गॉड डैम मैथ्स, ठीक है, इसको दुश्मन मानो अपना चलो ये तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स निकाल रहा हूँ, पर हाँ ह्यूमैनिटीज इज समथिंग जो आपको लेनी चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। पर अगर फिर भी कोई हेलमेट नहीं, मैं तो पीसीएम ही लूंगा, तो भाई आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई बोर्ड्स में पीसीएम के लिए भाई, जैसे आई वाज फ्रॉम पीसीएम स्ट्रीम, मैं पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट भाई फिर भी मैं बिना पढ़े पास होता था, और मुझे पीसीएम लेने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा, लाइक बिफोर बोर्ड्स मैंने 1 महीने पढ़ाई करी, तब जाके 70% के ऊपर मेरा नंबर है, क्योंकि मेरा गोल ही था पास होना तो मैं 12th तक पढ़ाई नहीं करता था, पर हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीएम मुझे पढ़ना पड़ा। अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ में होता शायद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, तब भी मेरे 80 के ऊपर आ जाते शायद, पक्का नहीं, बट मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटीज टीम की, बता रहा हूँ कि ये आपके गोल्स से अलाइंड है। लॉ एट द एंड इज अ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, तो आपको भाई गोल से अलाइन सब्जेक्ट चुनो। क्या करोगे पीसीएम एसीएम लेके, मतलब ये कौन सा लॉजिक है। कोई अगर बोल रहा है कि सर मैं बैकअप में जेई दूंगा, यार तुमसे जब क्लैट नहीं निकल रहा है, तुमसे जेई एडवांस क्या निकलेगा। मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस हर टॉम डिक हैरी का निकल जाता है। अगर किसी का 12th 11th मैथ्स और पीसीएम पढ़ने के बाद ही मेंस नहीं निकल रहा है, उसको अपनी नसस काट लेनी चाहिए और सुसाइड कर लेनी चाहिए। भाई 11 12 तुमने 2 साल वही सब्जेक्ट पढ़ा, तुमसे मेंस का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो लानत है भाई तुम पे। बट हाँ इधर की बात कर रहा हूँ, उधर की बात ऑफ टॉपिक नहीं जाते, सिंपली बात अभी आपके पास टाइम है, और टाइम के बाद आपके पास एक चीज़ है कि आपको स्ट्रीम आपकी ध्यान की सुननी है, अपने हिसाब से चुननी है, जो थोड़ी आपके इस पूरे गोल्स में कंड्यूसिव रहे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखो क्लास 11 में तुम्हारे पास कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एक चीज़ और भी होती है जो बहुत लोग ऑप्ट कर लेते हैं, मैं रिकमेंड भी कर देता हूँ लोगों को, कर लो अगर तुमको लिटरली एक्साइटेड हो और करना ही है क्लैट, तो ओपन स्कूलिंग बहुत लोग ऑप्ट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ने ओपन स्कूलिंग ऑप्ट कर रखी है, मतलब बहुत नॉन अटेंडिंग टाइप का स्कूल है, बट यही चीज़ है कि भाई ये डिपेंड करता है। कुछ लोग बच्चे हैं जो नॉन स्कूलिंग मतलब नॉन अटेंडिंग स्कूल से नहीं है, प्रॉपर स्कूल से भी हैं, पर फिर भी इन 11th यू डोंट हैव दैट प्रेशर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बस बी लेस इनग्रॉस्ड इन स्कूल्स। आई हैव नोन पीपल जो 11th से तैयारी शुरू करे और अच्छे तरीके से क्लैट क्रैक किया और एनएलयू जा रहे हैं। सो आई हैव व्हेन आई टॉक टू देम, मैं इतना बोलता हूँ कि वो लोग बोलते थे कि सर हम स्कूल में बहुत इनग्रॉस नहीं होते थे, हम बहुत ज़्यादा घुसते नहीं थे स्कूल के मैटर्स में, हम सिर्फ अपना काम करते थे और निकल जाते थे, दैट्स इट। और यही तुम्हारा गोल और रवैया होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम अभी भी देखो, तुम 17-18 महीनों की बात कर रहे हो, अभी तुम खुद देखो, अगर तुम बोलते हो कि मैं दिन के सिर्फ अभी मैं शुरुआत में दिन के सिर्फ 2 घंटे क्लैट के लिए पढ़ूंगा, चलो मैं इतना ही बोलता हूँ तुमसे, आने वाले समय में तुम अगर बोलते हो कि मैं दिन के 3.5-4 घंटे क्लैट के लिए पढ़ूंगा, भाई अगर तुम 15 महीने भी 4 घंटे क्लैट के लिए पढ़ रहे हो और उसके बाद स्कूल लाइफ में तुम कभी कभी इसको ऊपर नीचे करके 4 तुम एवरेज 4 से 4.5 मेंटेन कर ले रहे हो, भाई तुम कितने घंटों की पढ़ाई कर ले रहे हो। यू आर मैनेजिंग अराउंड 1200-1300 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। आवर्स मैटर नहीं करते, पर बता रहा हूँ कि इतने समय तक तुम लगातार अगर कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। तुम सही चीज़ें सही तरीके से एक अच्छे मेंटर के अंदर कर रहे हो, भाई क्यों नहीं निकलेगा क्लैट। मैं अभी तुमको बोलता हूं तुम 11th क्लास में हो, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। भाई अगर तुम एक अच्छे मेंटर के साथ जाके तैयारी करते हो, बिलीव मी झक मार के निकलेगा क्लैट। और अगर कोई बोलता है नहीं निकलेगा तो वो बेवकूफ़ है। दिस इज द बेस्ट टाइम एंड द मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट राइट टाइम टू स्टार्ट। अभी शुरू करो, क्योंकि जितना लेट करते जाओगे फिर वो चीज़ है कि उतना प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है ना, बिल्ड होता जाएगा और फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो शुरू करो मेरे भाई, अपना काम धंधे पे ध्यान दो, खाली बैठ के क्या उखाड़ लोगे। समझ में आया, दिमाग में घुसा। चलो उसके अलावा
आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि भाई जब हम लोग बात करते हैं क्लैट की, तो क्लैट में कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने वीडियो बनाया था कि जैसे कि भाई हैबिट्स जो क्लैट के एग्जाम के लिए बिल्ड करनी होती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज रीडिंग हैबिट। अभी आप उस स्टेज में हो कि अपनी रीडिंग हैबिट को आप डेवलप कर सकते हो, आप उस स्टेज में हो कि आप पढ़ाई कर सकते हो। तो डेली पढ़ाई करने में क्या जा रहा है आपका, रोज़ अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो, रोज़ रोज़ पढ़ाई करो। जब ये रोज़ रोज़ करने लगोगे तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। जब कोई चीज़ तुम 17-18 महीने करते हो मेरे भाई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग 2 महीने में और हैबिट डेवलप कर लेते हैं, 17-18 महीने तो बहुत बड़ा से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें तुम फट्टे ही चक दोगे, ठीक है। और उसके अलावा हमेशा ये चीज़ याद रखना कि भाई स्टार्ट स्लो। ये तुम जब बात करता हूं मैं 17-18 महीनों की, तो भाई यहाँ पे हम एक मैराथन की तरह इसको देख रहे हैं। हम कभी भी इसको एक स्प्रिंट की तरह नहीं देख रहे कि हमको पूरा स्टार्ट से एकदम, ये 12th के बच्चों के लिए मैं कहूँगा, और जो ड्रॉपर है उनके लिए तो भाई स्प्रिंट से भी छोटा है ये, कि बस अब डैश मारो, क्योंकि आखिरी 5-6 महीने बचे हैं, डैश मारो बहुत तेजी से। आप स्लो जाओ, क्योंकि आपको पता है ये जो भी क्लैट 2027 होने वाला है, इसमें तो वैसे भी आपको एडमिशन नहीं मिलना। ये तो आपके लिए बस एक माहौल चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से एग्जाम को हैंडल कर सकते हो। आप स्लो जाओ, फिर उसके यहाँ के बाद थोड़ा सा पेस पकड़ो, फिर आखिरी में डैश मारो, एकदम एकदम खत्म कर दिया तुमने फुल निशान को, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आखिरी में तुमने एकदम लंबे से तेजी करी, पर शुरुआत में स्लो करो। मैं तुमसे कभी रिकमेंड नहीं करूंगा 11th बच्चे से कि तुम जाओ और 5-5, 6-6 घंटे अपनी पढ़ाई छोड़ के सब स्कूल की यही करते रहो। नहीं, ट्राई कि भाई मैं शुरुआत कैसे करूंगा, शुरुआत में सिर्फ इतना करूंगा कि मैं 2 घंटे 2 आवर्स डेली अभी दूंगा क्लैट को। कैसे दूंगा, अगर मेरी क्लास है 2 घंटे की, तो मैं 2 घंटे क्लास में काम करूंगा या करूंगी, और फिर मैं 2 घंटे डेली खुद से सेल्फ स्टडी करूंगी। क्या करूंगी, या तो जो क्लास में पढ़ा है वो पढ़ूंगी 1 घंटा, और उसके अलावा 1 घंटे मैं न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखूंगी। और जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं सिर्फ यही 2 घंटे काम करूंगी, या फिर 3 घंटे कर लूंगी या कर लूंगा। तो इस तरीके से स्टार्ट करो, अभी स्लो स्टार्ट करो, जब समय आएगा तो लंबा डैश मार देना, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और भाई ट्राई करो कि अभी के समय आपका फोकस होना चाहिए कि अपने फाउंडेशंस अच्छे बिल्ड कर रहे हो। कैसे फाउंडेशन से मैं क्या बात कर रहा हूं, आपकी रीडिंग स्पीड, ठीक है, उसके अलावा आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड। लॉजिकल एप्टीट्यूड मतलब हर चीज में लॉजिक और रीजंस को ढूंढना, आपकी कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये सारी चीजें जो क्लैट एग्जाम को एस करने के लिए रिक्वायर्ड है, आप अभी से इनको बिल्ड करो। ये आपका एप्टीट्यूड है। आप अपना एप्टीट्यूड बिल्ड नहीं करोगे तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एग्जाम निकाल के आ जाएगा सामने। एग्जाम निकालने का सिर्फ एक तरीका है, तो वन श्योर शॉर्ट वे कि भाई अपना काम ढंग से करो, वो कर लोगे तो आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, उसके अलावा एक हमेशा आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है जब आप 11th से स्टार्ट करते हो कि भाई आप 12th का एग्जाम आते आते भाई आप काफ़ी हद तक अवेयर हो जाते हो विद द पैटर्न एंड विद द सिलेबस। तो वो अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाली है इन दिस वेरी एग्जामिनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिंपली बोलूँगा कि भाई जो एडवांटेज तुम्हारे सामने रखा हुआ है उसको ले लो। सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, यूट्यूब के बाद आगे जाऊंगा। अब भाई ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहो, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा 12th आ जाएगा, 12th के बाद सोचूंगा, 12th के क्या कहते हैं 11th के एग्जाम के बाद, फिर छुट्टियों के बाद सोचूंगा। ऐसे ही सोचते 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 क्लैट निकल जाएगा और तुम भी कहीं ना कहीं निकल जाओगे। तो भाई रियल पीपल जो लिटरली एग्जाम निकालते हैं वो सोचते नहीं है, वो डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं, डिलिब्रेट करते हैं, पर फिर डिसीजन लेते हैं, वो वेट नहीं करते। तो इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, डोंट थिंक, जस्ट स्टार्ट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई हमारा कोर्स लेके स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, अपना काम स्टार्ट करो। बी आर सीरियस एस्पिरेंट। यहाँ पे तफरी करने की तैयारी मत करो कि भाई अभी करूँगा अभी करूँगा। कोई पूछ रहा है तो बता दे रहे हो क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ, और करते क्या हो घर जाके, डूम स्क्रोलिंग। इसे नहीं कहते हैं तैयारी, समझे। तैयारी करनी है, जेन्युइनली करो। समझ में आया? सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कुछ समझ में आया हो, दिमाग में गुस्सा हो। एंड फॉर पीपल जो ज्वाइन करना भी चाहते हैं, एक्चुअली वी हैव अ बैच, द फाउंडेशन बैच इज लाइव, ओके। उसको ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर आप जीके ओनली या ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली एंड टोटली अप टू यू। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द वैनगार्ड बैच विद अ मेंटर। जैसे आप अगर खाली भाई आप बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप यूट्यूब की फ्री सीरीज को फॉलो करो और एक मेंटर ले लो जो आपको अपने स्पेशलाइज मटेरियल देता रहेगा। एग्जाम निकालो, फालतू पढ़ने में कम पढ़ो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट फॉर मोर एंड मोर सच कंटेंट। एंड दिस इज शौर्य साइनिंग ऑफ।